एडवांस भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना युवा पत्रकार सागर कैथल से गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जयंती के इस पावन अवसर पर हम आज पहुंचे हैं मूनलाइट पब्लिक स्कूल, जो कि कैथल के चंदाना गेट पे स्थित है, जहां के प्रिंसिपल श्रीमान पालाराम सैनी जी व अन्य अध्यापकगण व सभी बच्चों ने मिलकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जयंती के इस पावन अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाया। जहां पे सभी बच्चे व अध्यापकगणों ने मिलकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी की तस्वीर के आगे फूल अर्पित किए और श्रीमान पालाराम सैनी व अन्य अध्यापक गणों ने बच्चों को प्रेरित किया और गुरु तेग बहादुर सिंह जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार श्रीमान पालाराम सैनी जी ने बच्चों को प्रेरित किया। एक कदम पे आप चलोगे, दूसरे कदम पे, तीसरे कदम पे जब आप पांव रखोगे तो हर कदम पे गुरु आपको मिलेगा, एक महापुरुष मिलेगा। हमारे देश के अंदर अनगिनत गुरु और अनगिनत महापुरुष हुए हैं। हमारे देश की जो धरती है ना, ये विश्व के अंदर सबसे निराली धरती है। इतिहास है हमारे देश का। भारत, कोई बच्चा बता सकता है सबसे पहले हमारे देश का नाम क्या था? कोई भी बच्चा बताइए। आर्यवर्त, अखंड भारत। जो ये दुबई की हम बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, काबुल की बात करें, ये सब हमारे देश का हिस्सा है। विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश भारत था, आर्यवर्त था। और आज हमारे देश से बड़ा तो कनाडा है। कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो इंडिया से 7 गुना बड़ा है। हमारे देश में से कितने देश निकले हैं? पाकिस्तान हमारे देश में से निकला, अफगानिस्तान हमारे देश में से निकला, काबुल हमारे देश में से निकला, दुबई हमारे देश में से निकला। तो हमारा जो देश है, जो हमारे देश की संस्कृति है, वो सबसे हटके है। हमें पढ़ाई के साथ साथ सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे आए, कंप्यूटर सीखा, भाग गए, घर पे जाके रोटी खाई, रोटी खा के सो गए, उसके बाद ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को चिंतन और मंथन करना चाहिए। बहुत से बच्चे चिंता करते हैं, मेरे पेपर आगे, मैं पास कैसे होंगी। चिंता से काम नहीं चलेगा, चिंतन से। चिंतन का मतलब है कि आप अपनी किताब को उठाओगे, किताब को उठा के आप पढ़ोगे तो चिंतन हो गया। तो हमें चिंतन करना चाहिए, अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, अपने जो शहीद हुए हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, राजगुरु, उनको हमें याद करना चाहिए। आज जो आप सुख की सांस ले रहे हो, आनंद से आप कहीं मर्जी घूमो, कहीं मर्जी जाओ, कहीं मर्जी फिरो, ये सब हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, उनकी देन है। मेरा काम सागर है। तो आज मुझे विषय मिला कि अपने सिखों के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बोलने का। तो आप सभी जानते हैं, किसी ऐसा है जो नहीं जानता? तकरीबन सभी जानते हैं इस चीज को। सो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नौवे गुरु थे और जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस चीज़ का विषय मैं आपको बताता हूँ कि जब उनके काल में हिंदू पंडित जब उनके पास आए थे कि उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से अपनी मदद मांगी थी कि आप हमारे इस जो रक्षा आपने हमारे धर्म की करनी है। उनके पास गए तो गुरु तेग बहादुर जी तब अपना शीश अपने हाथ पे रखे तो उन्होंने जंग की थी। तो तब से गुरु तेग बहादुर जी का नाम